दोस्तों ये बात है 6 हिजरी की आखिर की, जब मदीना में रहने वाले मुसलमानों और मक्का में रहने वाले उनके दुश्मनों के बीच में एक पीस ट्रीटी हुई थी, यानी कि एक समझौता हो गया था, जिस समझौते को आज हम सब सुलह हदैबिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों सुलह हदैबिया के बाद जब मुसलमान मक्का वालों की तरफ से बेफिक्र हो गए थे, तो अब आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये इरादा किया कि अब वो रोमन और पर्शिया जैसे बड़ी बड़ी सल्तनतों के बादशाहों को खतों के जरिए से इस्लाम की दावत देंगे। जब आपने इन खतों को लिखने का फैसला किया तो आपके पास के लोगों ने, आपके सहाबा ने और आपके दोस्तों ने उनको ये मशवरा दिया कि दरअसल रोमन और पर्शियन जैसी बड़ी बड़ी सल्तनतों के बादशाह या इस जैसी दूसरी सल्तनतों के बादशाह आपके खत को तभी कबूल करेंगे जब उन पर कोई मुहर वगैरह लगी हुई हो, ताकि देखने से ही ऑफिशियल मालूम हो, वरना तो ऐसे कोई भी किसी के नाम से किसी भी खत को लिखकर किसी के पास भेज देगा। लिहाजा सहाबा के मशवरे पर अब आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने नाम की एक ऑफिशियल अंगूठी बनाने का फैसला किया। ये अंगूठी दरअसल एक चांदी की अंगूठी थी जिसके ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। कुछ इस तरह से था कि मोहम्मद सबसे नीचे था, रसूल बीच में था, जबकि अल्लाह सबसे ऊपर था, जो देखने में बिल्कुल इस तरह की नजर आता था। अंगूठी से अपने खतों पर मुहर लगाने के बाद अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक के बाद एक लगातार अपने साहिबाओं को अलग अलग इलाकों में भेजना शुरू कर दिया। जिस सहाबी को भी जिस इलाके के बारे में ज्यादा नॉलेज थी या ज्यादा तजुर्बा था, वो इस इलाके में इन खतों को लेकर रवाना हो गया। इस तरह से एक के बाद एक लगातार दुनिया के कई बड़े बड़े बादशाहों को उस दौर में इस्लाम की दावत खतों के जरिए भेजी गई थी। इस अंगूठी को बहुत ज्यादा बरकत वाला माना गया है और यही वजह है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद भी गुस्ल खाना वगैरह जाया करते थे, तो इस अंगूठी को हमेशा अपने हाथ से निकालकर बाहर ही रख जाया करते थे। वैसे तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किसी दौर में सोने की अंगूठी भी इस्तेमाल की थी, मगर जब बाद में मुस्लिम मर्दों के लिए सोने को हराम कर दिया गया था, तो फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सोने के बजाय चांदी की अंगूठी पहनना शुरू कर दिया था। हालांकि कुछ एविडेंस से पता चलता है कि बाद में आपने इस चांदी की अंगूठी को भी अपने हाथ से निकाल दिया था। आपने ऐसा क्यों किया था, इसके बारे में आज तक कोई भी कुछ नहीं जानता है। दोस्तों इस खास और ऐतिहासिक अंगूठी को पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर याला बिन उमैया ने तैयार किया था। आपको बता दूं कि जब नबी अलैहिस्सलाम हमारे इस दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए थे, तो उनके बाद से ये खास अंगूठी इस्लाम के पहले खलीफा यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई, और उनके बाद ये अंगूठी दूसरे खलीफा यानी कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गई। जब उनके भी बाद ये अंगूठी इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान के पास आई। दिलचस्प बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम की तरह ही इन तीनों खलीफाओं के दौर में भी जब भी कोई खत लिखा जाता था या कोई तहरीर लिखी जाती थी, यानी किसी भी तरीके का कोई लेटर जारी किया जाता था, फिर कुछ हुक्म वगैरह दिया जाता था, तो हमेशा उस पूरे पेपर के नीचे इसी अंगूठी की मदद से मुहर लगाई जाती थी। यानी आज के दौर में आप कह सकते हैं कि स्टैंप के तौर पर इस अंगूठी का इस्तेमाल किया जाता था। तीसरे खलीफा यानी कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये अंगूठी सिर्फ और सिर्फ 6 साल तक ही मौजूद रही थी, वरना उसके बाद ये अंगूठी अचानक से ऐसे गुम हुई, या फिर ये कहिए कि ऐसे गायब हुई कि इसका आज तक कुछ पता नहीं चल सका। मगर हाँ, ये बात बिल्कुल साफ थी कि इस अंगूठी के गुम होते ही पूरे मुस्लिम कम्युनिटी में एक ऐसा फितना उठा, एक ऐसी मुसीबत आई जो कि आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक ऐसा फितना कि जिसने अगले कुछ सालों के अंदर ही कुछ खुद मुसलमानों के तीसरे खलीफा यानी कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की न सिर्फ जान ली, बल्कि कुछ वक्त के बाद ही खुद मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ही सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध शुरू हो गया और पहली बार मुस्लिम कम्युनिटी 2 टुकड़ों में बट गई। और दरअसल हुआ ये था कि एक बार तीसरे खलीफा यानी कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत मुकेब के कुएं के पास बैठे हुए थे। ये दरअसल वही कुआं था जो मस्जिद कुबा के पास में मौजूद था। इन दोनों में से कोई एक इंसान इस अंगूठी को देखने के बाद दूसरे को पकड़ रहा था, तभी अचानक से ये अंगूठी हाथ से छूटी और कुएं में जा गिरी। इस अंगूठी को उस कुएं में बहुत ज्यादा तलाश करवाया गया, यहाँ तक कि तमाम साहबा इकराम ने तो 3 दिन तक लगातार खूब मेहनत की और इस कुएं का जो बेशुमार पानी था उसको पूरी तरह से सुखा दिया, यानी कि इस कुएं को पूरी तरह से साफ कर दिया गया। मगर उसके बाद भी इस अंगूठी का कहीं पर भी कुछ पता नहीं चला। इस अंगूठी के गुम हो जाने की वजह से अब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर बहुत परेशान रहा करते थे, जिसकी वजह से कुछ वक्त के बाद ही अब उन्होंने इस ओरिजिनल अंगूठी की एक रेप्लिका यानी कि सेम टू सेम कॉपी तैयार करवा दी थी, जिसको वो न सिर्फ निहारते रहते थे बल्कि साथ ही साथ अपनी खिलाफत के कामों में भी इस्तेमाल किया करते थे। मगर जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया था, तो उस वक्त उनकी ये रेप्लिका वाली अंगूठी उंगली में ही मौजूद थी, और उसके बाद ये अंगूठी कहाँ गई ये भी आज तक किसी को नहीं पता है। यानी वक्त के साथ साथ ही न सिर्फ ओरिजिनल बल्कि उनकी कॉपी यानी कि रेप्लिका भी हमेशा हमेशा के लिए कहीं गायब हो गई और कुछ पता नहीं चला कि आखिर वो दोनों अंगूठियां कहाँ गई। और इसके अलावा ये भी किसी को नहीं पता कि ये दोनों अंगूठियां या फिर जो ओरिजिनल वाली अंगूठी थी वो अब दोबारा किसी को मिलेगी भी या फिर नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ये जरूर दावा करते हैं क्योंकि अंगूठी हद से ज्यादा बरकत वाली थी और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बहुत ज्यादा खास अंगूठी थी, तो हो सकता है कि खुदा ने इसको जानबूझकर उठा लिया हो, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग देखते हैं कि ताबूत सकीना या फिर इस तरह के पैगंबरों से जुड़ी हुई जितनी भी कीमती चीजें हुआ करती थी वो
वक्त के साथ लोगों के बीच से उठा ली जाती थी। बाकी पैगंबरों से जुड़ी हुई कुछ पुरानी निशानियों की तरह ये अंगूठी भी कयामत से पहले हमारे इस दुनिया में वापस आएगी, यानी कि जाहिर होगी या नहीं इस बारे में भी कोई कुछ नहीं कह सकता है और ना ही इस तरह की कोई चीज कहीं पर दर्ज की गई है। हालांकि दोस्तों आज के दौर में पैगंबर अलैहिस्सलाम की इस अंगूठी की एक रेप्लिका यानी कि हूबहू कॉपी टर्की के तोपकापी महल के म्यूजियम में भी मौजूद है, जहाँ पर इस अंगूठी के अलावा पैगंबर अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर उनका खत, उनके बाल, उनकी चप्पल, उनका इमामा, उनके कपड़े और न जाने बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। टर्की में मौजूद इस अंगूठी के बारे में बहुत सारे इतिहासकार ये दावा करते हैं कि दरअसल ये वही अंगूठी है जो कि किसी दौर में इस्लाम के तीसरे खलीफा यानी कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बनवाई थी। वो इसलिए क्योंकि ये अंगूठी उनकी शहादत के बाद ट्रांसफर होते होते बगदाद पहुंच गई थी, क्योंकि बगदाद भी एक लंबे वक्त तक मुस्लिम दुनिया की राजधानी हुआ करता था। मगर फिर 15वीं सदी में जब सल्तनत उस्मानिया के बादशाहों ने बगदाद शहर को फतेह किया था तो सल्तनत उस्मानिया के सुल्तानों को ये अंगूठी बगदाद से ही मिली थी और उसके बाद इन्होंने इसको बगदाद से इस्तांबुल की जो सल्तनत उस्मानिया की राजधानी हुआ करती थी वहां पर ट्रांसफर करवा दिया था। फिलहाल दोस्तों हम आज की अपनी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नई वीडियो में तारीखी, तहकीकी और मालूमती वीडियो के साथ। तो दोस्तों अगर आपको किसी अहम टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो या किसी वाकये के बारे में जानने की चाह हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।